सो यार क्या आपको भी जानना है कि इंस्टाग्राम में आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट सेटिंग होती है जिन्हें अगर आप फॉलो करो, अप्लाई करो, सो आपका अकाउंट जो है वो कभी डिसेबल नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड अगर होता भी है सो आपका अकाउंट जो है वो कुछ ही मिनट्स में वापस आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे यार वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो कि सीक्रेट तो नहीं कह सकते यार, लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना अकाउंट सिक्योर रखना है तो, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। एंड यस, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको इसमें कुछ बोनस पॉइंट से मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, जो कि मेरी पर्सनल टिप्स है, जो कि मैं लास्ट 6 to 7 मंथ से मैंने ऑब्जर्व किए हैं, एंड वो टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो वीडियो को पूरा देखना। सो दोस्तों, अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ऑल ब्लैक कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसे ऑल पे कर दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। सो हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग एट में। दोस्तों आज की वीडियो आपको पता ही किस बारे में होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हो एंड हमसे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। सो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो 3 लाइन्स है यहाँ पे क्लिक करना है राइट अपर पे, एंड उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग है ये ओपन करनी है। सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो प्राइवेसी का है, एंड यहाँ पे जो प्राइवेट अकाउंट है, ठीक है, इससे आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहे एंड आपकी डिटेल्स पब्लिक ना हो। सो ये तो यार नॉर्मल ऑप्शन है, बैक चलते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना एंड समझना, क्योंकि यार यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने अब जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ ये आपने अगर मिस करी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो सिक्योरिटी का है, ठीक है। सो जैसे आप सिक्योरिटी ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी का एक ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन जो है, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि ये जो लोकेशन दिखा रहा है एंड जो फ़ोन दिखा रहा है ये आप ही का है या फिर किसी और का है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा फ़ोन है एंड आपको नहीं पता कि वो किसका फ़ोन है, सो तुरंत यार उस अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर देना एंड पासवर्ड तुरंत चेंज कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। लाइक अगर आपकी लोकेशन एक पर्टिकुलर ए है, ठीक है, सो ए एरिया जो आपके बी एरिया के अंदर आता है, लाइक आपको समझाऊँ, लाइक आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, सो हो सकता है कि ये आपको दिल्ली के आसपास के एरिया शो करे, लाइक जो दिल्ली के जो बॉर्डर से दिल्ली NCR है, ठीक है, वहाँ के एरिया आपके इसमें शो करे, बट मेक श्योर कि यहाँ सिर्फ आपके फ़ोन हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप जगह पे 3 डॉट्स पर क्लिक करो, सो आपको यहाँ की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है, कि दिल्ली में कहाँ पे है। एंड अगर आपको अभी भी शक है सो जैसे लॉग आउट करके तुरंत पासवर्ड चेंज कर देना। सो अब चलते हैं यहाँ पे अपने अगले ऑप्शन की तरफ। सो इसके लिए बैक चलते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, एंड यार इसे ना बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन टेक्स्ट मैसेज का, ठीक है, इसको आपको हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। ऑफ है तो ऑन कर लो और ऑन है तो ऑन ही रहने दो, एंड मेक श्योर कि इसमें आपका एक फ़ोन नंबर हो, किसी और के फ़ोन नंबर ना हो। एंड यहाँ पे जो लॉगिन रिक्वेस्ट है मेक श्योर कि हमेशा ऑन हो, ताकि आप कभी भी किसी नए डिवाइस में लॉगिन करो या फिर कोई और आपके आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन करे, सो पहले एक नोटिफिकेशन आए कि आप किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर रहे हो एंड आप वहाँ पे स्टिल लॉगिन करना चाहते हो या फिर ये कोई और कर रहा है, सो आप उसे वहीं ब्रेक कर सकते हो एंड पासवर्ड चेंज करके अपना अकाउंट सेफ रख सकते हो। सो मेक श्योर कि आपका हमेशा ऑन हो। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इसी के जस्ट बिलो में बैकअप कोड्स, ठीक है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सो यार इससे होता क्या है, ठीक है, सो जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है या फिर अपने उस फ़ोन पे मैसेज में कोई कोड रिसीव नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, ठीक है, सो आप जो रिकवरी कोड्स हैं यहाँ पे जो कोड्स लिखे हुए हैं इनमें से किसी भी कोड को एज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड यूज़, लाइक अगर आपको किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करना है या फिर किसी और को आपका आईडी पासवर्ड मिल गया, ठीक है, सपोज, सो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही अपना आईडी और पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, सो वहाँ पे लॉगिन होने से पहले आपको एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए एक पॉपअप आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपके नंबर पे कोड भेजा जाएगा एंड जो आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, OTP होगा, आपको वो वहाँ पे डालना होगा, तभी आप उसमें आगे लॉगिन हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। सो वहाँ पे आप इन कोड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उन OTP का ये कोड डालो सो आपका वैलिड होगा, ठीक है, आप लॉगिन हो जाओगे बिना किसी दिक्कत के। बट रिमेंबर वन थिंग कि हर कोड को आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट डोंट वरी, अगर आपका ये सेट कहीं चोरी हो जाता है सो आप यहाँ पे गेट न्यू कोड्स पे क्लिक करें, सिंपली न्यू कोड्स ले सकते हो। एंड अगर आपको इसे स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये किसी और के हाथ ना लगे यार, वरना आप समझ रहे हो ना, आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे सो सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रस्टेड डिवाइसेस, ठीक है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपके विक्टिम ने क्या किया कि लॉगिन करके यहाँ पे ट्रस्ट डिवाइस ऐड कर दिया, इट मीन्स कि इन डिवाइसेस में आपको कोई भी कोड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड आता है
सो वो आपके इन डिवाइस में नहीं आएगा जो कि आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर किसी को आईडी पासवर्ड पता है सो वो डायरेक्टली आईडी पासवर्ड लॉगिन करके लॉगिन हो जाएगा विदाउट ओटीपी या फिर कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो मेक श्योर कि यहाँ पे हमेशा आपका ही फोन हो। एंड स्टिल अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत लग रही है कि आप ये डिवाइस कहीं और लॉगिन है, ठीक है, सो आप यहाँ पे जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे एक लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपका फोन नहीं है एंड आपकी लोकेशन नहीं है सो तुरंत यहाँ पे उस डिवाइस को रिमूव कर देना यहाँ से एंड उसके बाद पासवर्ड चेंज कर देना एंड कोई हार्ड पासवर्ड यूज करना। सो फिलहाल चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ईमेल्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यार इसे बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं कि लाइक ये ऑप्शन ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है, बेकार है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहो कि इंस्टाग्राम से जो भी आपको ईमेल्स आते हैं सिक्योरिटी के वो सारे आपको यहाँ शो करेंगे एंड सारे लेजिट होंगे। लाइक हमारे जीमेल वगैरह पे क्या होता है कि कोई फेक ईमेल भी भेज देता है, कोई हैकर भी फिशिंग पेज बना के हमें ईमेल सेंड कर देता है, ठीक है। सो उससे बचने के लिए इंस्टाग्राम ने ये ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप कंफर्म कर सको कि इंस्टाग्राम से जो मेल आपको आ रहे हैं वो आपके लेजिट है या नहीं है, ठीक है। सो जो भी आपको मेल है वो यहाँ पे 14 डेज तक शो करेंगे सिक्योरिटी के। एंड जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे अदर्स के, ठीक है, मतलब होंगे तो इंस्टाग्राम से ही, लेकिन जो इंस्टाग्राम के सिक्योरिटी के अलावा जो होंगे वो सर आपको अदर में शो करेंगे। सो बैक चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस डेटा। एंड ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ, लेट्स सी। सो कई बार क्या होता है कि जब आपका अकाउंट डिसेबल होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछता है कि आपके जो फॉर्मर ईमेल, फोन, यूजर नेम और फुल नेम क्या थे। मीन्स कि यार आपने अपना अकाउंट बनाया एंड आपने उसका ईमेल, फोन या यूजर नेम एंड फुल नेम चेंज किया। सो आपका जो पहले का जो नेम था, फॉर्मर नेम था या ईमेल या फोन, ठीक है, वो क्या था। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो लास्ट पासवर्ड चेंजेस थे, ठीक है, वो कब हुए थे, ठीक है, वो यहाँ आपको शो कर जाएंगे। फॉर्मर ईमेल्स के पहले के जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है, या फिर आपने किस ईमेल से अपना अकाउंट बनाया था ये क्या है, ठीक है, किस फोन नंबर से अपना अकाउंट बनाया था ये क्या है। एंड इसके नीचे जो प्रोफाइल इन्फो है यहाँ पे आपके जो फॉर्मर यूजर नेम्स थे वो क्या है, ठीक है। सो मेनली यहाँ पे यही ऑप्शन है जो कि आपके काम आएंगे अगर आपका इंस्टाग्राम कभी भी डिसेबल या कोई प्रॉब्लम होती है। सो इंस्टाग्राम अकाउंट कंफर्मेशन के लिए आप ही इसके ओनर हो, ये कंफर्म करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिनमें मेनली यही 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आपने अभी तक अपना ईमेल या फ़ोन नंबर चेंज नहीं किया जिससे आपने अकाउंट बनाया था सो दैट्स ग्रेट, आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर नहीं सो यहाँ से देखिए प्लीज़ कहीं लिख लेना ताकि इन फ्यूचर आप ये सब भूल ना जाओ एंड आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो अगेन बैक चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो यहाँ पे आप हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है अकाउंट का, ठीक है। सो जैसे आप इसे ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर कि इसमें आपका करंट फोन नंबर एंड ईमेल ये दोनों यहाँ पे लिंक हो एंड आपके करंट ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर हो, ठीक है, जो कि आपके अभी है, ठीक है। ऐसा ना कि आपको पहले यूज़ करते थे या किसी और का है, इसमें आपका ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत उसे रिकवर कर पाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा ही मत करना कि खाली ईमेल एड्रेस लिंक हो या फिर ओनली फोन नंबर लिंक हो, यहाँ पे दोनों ही लिंक होना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिर्फ इसी अकाउंट से लिंक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इसे एक से ज़्यादा अकाउंट में लिंक कर रखा है, ठीक है। क्योंकि यार आई गॉट सो मैनी केसेस कि लोगों के इंस्टाग्राम बिना किसी नोटिफिकेशन के डिसेबल कर दिए गए एंड वो उन्हें अभी तक वापस नहीं मिले हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपकी हो एंड करंट हो एंड वो सिर्फ आपकी आईडी में हो, ठीक है। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, आपके जो बर्थडे है, जो डेट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है सो आपको आईडी प्रूफ लेते हैं। सो अगर डिटेल्स मिसमैच होती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर कि इसमें आप अपना वो ही डेट ऑफ बर्थ डालो जो कि आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ्स में है। सो फिलहाल बैक चलते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है योर एक्टिविटी एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको जो लिंक्स वगैरह है, ठीक है, वो आपके शो कर जाएंगे, ठीक है, कि आपने कुछ टाइम पहले कौन कौन से लिंक्स विजिट करी हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट हैक तो नहीं हुआ या फिर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका अकाउंट लॉगिन करके यूज़ कर रहा है एंड वो अलग अलग वेबसाइट्स या फिर लिंक्स को विजिट कर रहा है एंड आपको पता भी नहीं। सो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ अगेन बैक चलते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्राउजर सेटिंग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि यार आपका जो डेटा वो सेफ रहे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो सेव करके रखते हो आप, ठीक है। एंड जब भी कोई फॉर्म आप फिल करते हो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे सो वहाँ पे डायरेक्टली आपकी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती हैं क्योंकि आपने यहाँ पे ब्राउजर सेटिंग में सेव कर रखा है। सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो ब्राउजिंग सेटिंग है। सो इसे आप हमेशा क्लियर रखा करो ताकि जो भी वेबसाइट आप इंस्टाग्राम के थ्रू विजिट करो उसकी कुकीज एंड कैचेस क्लियर रहे, आपका डेटा सेफ रहे, ठीक है। सो ब्राउजिंग डेटा को हमेशा क्लियर रखो एंड एटलीस्ट वंस अ मंथ तो यार जरूर इसे क्लियर करो यहाँ से ब्राउजिंग डेटा को, ठीक है। एंड सेकंड ऑटो फिल। एंड इससे क्या होता है कि सपोज आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड स्क्रॉल कर रहे हो एंड कोई वेबसाइट आई रैंडमली एंड आपने उस पर क्लिक किया एंड किसी फॉर्म पे आप रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है, वहाँ आपको आपकी डिटेल्स भरनी है। सो वो ऑटो फिल हो जाती है अपने आप। सो यहाँ से आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड है सो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। एंड कई बार क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली ऐड तो हो जाती है लेकिन गलती से आपके पास क्लिक हो जाता है एंड सबमिट हो जाता है, जबकि आप ऐसा कुछ नहीं चाहते। सो अगेन बैक चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन तरफ। सो यहाँ पे जो है लास्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, अकाउंट सेंटर।
ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एंड मुझे इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं यहाँ से अपना कोई और अकाउंट लिंक करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। सो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अपने बेनिफिट्स हैं एंड इसके अपने ही नुकसान है। सो वो क्या क्या देखते हैं, ठीक है। पहला ये है कि इससे ये फायदा होता है कि आपके दोनों अकाउंट जो लिंक है, ठीक है, अगर आप कुछ शेयर करते हो तो दोनों अकाउंट में शेयर कर सकते हो, तो खैर नॉर्मल है। लेकिन जो सिक्योरिटी में इसका क्या अंतर आता है कि सपोज आपका कोई एक अकाउंट डिसेबल हो गया, लाइक अगर आपने यहाँ पे फेसबुक लिंक कर रखा है, सो अगर यहाँ पे आपका फेसबुक डिसेबल्ड हो जाता है इन केस, सो आप इंस्टाग्राम से उसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम एज अगर आपका इंस्टाग्राम डिसेबल हो गया सो आप उसे फेसबुक से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई केस में ऐसा भी मैंने देखा है कि आपका इनमें से अगर एक भी अकाउंट डिसेबल हुआ, लाइक अगर फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम आपका ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा यार। या फिर अगर आपका इंस्टाग्राम डिसेबल हुआ सो आपका फेसबुक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मेरे को एंड इट्स ऑल यार डिपेंडिंग ऑन द केस, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर आपका फेसबुक डिसेबल है तो इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, इंस्टाग्राम डिसेबल है तो फेसबुक भी हो जाएगा। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि आपका एक टाइम पे एक अकाउंट डिसेबल होगा एंड आप उससे अपना सेकंड अकाउंट रिकवर कर सकते हो, ठीक है। सो यार यहाँ पे कोई और ऐप से लिंक करना इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर यूजेज कि आप इसे कैसे यूज करते हो। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, कुछ भी नहीं करते, सो कर सकते हो। एंड अगर आप इसमें पोस्ट वगैरह अपलोड करते हो लाइक पॉलिटिक्स या फिर किसी भी अलग चीज़ के बारे में, सो अकॉर्डिंग टू मी लिंक मत करना, ठीक है। नॉर्मल यूजर हो तभी करना, वरना मत करना, ताकि आपका अकाउंट यहाँ पे सेफ रह सके। सो दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिनके आपको ध्यान रखना है, जिन्हें आप मस्ट फॉलो करना है अगर आपको आपका अकाउंट सिक्योर रखना है तो, ठीक है। एंड ट्रस्ट में अगर आपने इतनी सेटिंग में अगर आपने एक बार कर ली, सो इन फ्यूचर आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है अनटिल अनलेस आप कोई इनकी टर्म्स वैल्यूएशन ना कर दो। सो यार नाउ इट्स टाइम टू शेयर सम पर्सनल टिप्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। सो यार यहाँ पे जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपना रियल नेम यूज़ करो, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम रखो जो भी आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ में हो। सेकंड यहाँ पे आपके अकाउंट में आपकी 5 to 6 रियल फोटोज मस्ट होनी चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियरली शो कर रहा हो, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम वेरीफाई कर सके कि हाँ ये अकाउंट आपका ही है, ठीक है। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। सो अब जो थर्ड की पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपका करंट ईमेल एंड फ़ोन, जो अभी आप अपना ईमेल एंड फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो, आपका वो इससे हमेशा लिंक होना चाहिए एंड सिर्फ इसी अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंस्टाग्राम पे ही दूसरे अकाउंट से लिंक कर रखा है। अगर आप ये ईमेल एंड फ़ोन फेसबुक में किसी अकाउंट से लिंक करो तो दैट्स ग्रेट, नो इशू। बट ऐसा ना हो कि इंस्टाग्राम में ही आप किसी और अकाउंट को इसी ईमेल एंड फ़ोन नंबर से यूज़ कर रहे हो। सो इस केस में आपका कोई भी अकाउंट डिसेबल हो सकता है एंड इंस्टाग्राम इसे बिल्कुल भी रिकवर करके नहीं देता। सो मेक श्योर टू लिंक योर करंट ईमेल एंड फ़ोन विद योर पर्सनल अकाउंट ओनली। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आप अपना पासवर्ड यार वंस इन अ मंथ ज़रूर रिसेट करें। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या फिर हैक वगैरह हुआ है, सो वहाँ से वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तुरंत विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ये भी मस्ट है कि इससे अगर आप वंस इन अ मंथ यार ज़रूर करो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार मुझे काफ़ी लोगों से यहाँ पे कुछ शिकायतें मिली हैं, ठीक है। देन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी दूसरे ऐप में या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टाग्राम से लॉगिन नहीं करना, ठीक है। लाइक कोई भी ऐप है, लाइक फॉलोअर बढ़ाने हैं, फॉलोअर चेक करने हैं, ठीक है। सो इन सब ऐप से यार दूर रहना, ठीक है। इसमें कभी अपना इंस्टाग्राम से आईडी पासवर्ड से लॉगिन मत करना। इवन कई जो ऐप्स होती हैं उनमें आपको अपना यूज़र नेम तक नहीं डालना यार, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि अगर आप उसमें वहाँ पे अपना जाके इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी डाल दो ना तो आपका अकाउंट जो डिसेबल हो जाएगा। एंड मेरे पास ऐसा रिसेंटली ही केस आया है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसा ध्यान रखना है, ऐसा कुछ भी मत करना अगर आपका अकाउंट आपको सेफ रखना है तो। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप है वो है कि यार लास्ट नंबर में ना फॉलो अनफॉलो बिल्कुल नहीं करना आपको। लाइक आपने जल्दी 100-150 लोगों को फॉलो कर दिया फिर अनफॉलो कर दिया अगले दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार। अकाउंट सीधा पे डिसेबल हो जाएगा विदाउट किसी नोटिस के। सो टेक केयर ऑफ इट। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगा वो ये है कि यार कोई भी 18+ कंटेंट या फिर कुछ भी चाइल्ड अब्यूज़ हो, कुछ भी आपको सेंड नहीं करना या फॉरवर्ड नहीं करना। हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने सेंड किया, उसका अकाउंट डिसेबल ना हुआ हो, लेकिन जैसे आप करोगे आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो कोई कुछ भी कहे कभी भी नहीं करना। लाइक जोनाथन गैलिंडो की पिक हो गई या कोई भी ऐसा स्टफ हुआ, आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, आपका अकाउंट तुरंत डिसेबल हो जाएगा यार। एंड मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एंड उनका अकाउंट में रिकवर नहीं हो रहा, 1% चांस होते हैं कि आपका अकाउंट रिकवर होगा। सो टेक केयर ऑफ इट। एंड यहाँ पे जो लास्ट टिप है या फिर आप कह सकते हो एक सजेशन है कि अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है, सो आपको आई बटन पे अभी एक लिंक शो कर रहा है, इस पर आप जाके इसे ज़रूर देख लेना या शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ,
ताकि अगर किसी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, कोई भी इशू है, तो वो एक बार इसे देख के खुद से ट्राई कर ले। एंड आई एम श्योर कि अगर कोई माइनर इश्यूज होंगे सो वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर तब भी वो सॉल्व ना हो सो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आपका रिप्लाई वहाँ पे जरूर देने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, दीज आर द सेटिंग्स, अगर आप इन्हें फॉलो करो सो आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली एंड आपका अकाउंट इवन कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होगा। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना सीखने को मिला होगा एंड ये वीडियो आपके काम आएगी। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। एंड अगर अभी भी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ऑल ब्लैक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।